उदित सर आपके लिए फरमाइश आई है, कहते हैं कि अर्चना जी की तरह हंसना है, वो भी 4 वेरिएशन में। मैं जोकर हो जाऊंगा। आपका क्या मतलब है कि वो एक्टर नहीं है? मजेदार कुछ बात हो तो हंसने। आपको अर्चना जी मजेदार नहीं लग रही? वैसे आप लगता है ठीक से हमको पहचाने नहीं। अरे जब हमारा जन्म हुआ था तब आप नहीं तो हमारे लिए गाना गाया था, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई। अरे ये नहीं गाया था, उन्होंने दूसरा गाया था, बड़ा अच्छा था वो, ऐसा जख्म दिया है। ऋषि, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप इंडियन आइडल बने हैं। थैंक यू सर, थैंक तो यू। जब आप इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में ले रहे थे तो कितनी खुशी हो रही थी कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सर, मतलब मैं इतने टाइम से फॉलो करता हूँ शो को, और ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है, जो भी मुंबई आने का सपना रखता है या धन्यवाद। कुछ करने का सपना रखता है, तो ऑब्वियसली उसके। शुक्रिया ब्रदर, सो प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत बहुत कमाल का गाया है। सलमान जी भैया, एक बात बताओ, जैसे आप फॉरेन में शोज करने जाते रहते हो, कभी इमिग्रेशन पे फंसे हो? क्योंकि कभी कभी होता है ना उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता हमें। वो हाँ इंडोनेशिया है तो कपिल भैया, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ ना, हर बार फंसते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर इमिग्रेशन में लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, उनको हिंदी आती नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हाय हेलो हाउ आर यू वेयर आर यू गोइंग, अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया यहाँ पर क्या करना आए हो, तो उसका इंग्लिश मुझे आता नहीं है। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ ये भी नहीं पता। तो मैं जब पीछे मैनेजर रहते हैं, उनका कहता हूँ भाई देख तू आगे जा, उनको थोड़ा पटा ले, और उसके बाद मुझे बोला मैं कि ये सिंगर है, आज इनका शो है, तो उसके बाद में मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो ऐसे जान बचाता हूँ मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कैदी हूँ और मुझे अदालत ले जा रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है। होता है कभी कभी, जैसे हमारा पांडे ना ड्रम पे, इसको हमने सिखा के भेजा था इस बार कि वो तुमसे 2-3 सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो गए ही हैं यहाँ तक। तो वो पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे हियर, तो बोल देना 10 days। उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। दूसरा सवाल उन्होंने फिर उल्टा पूछ लिया, कहते व्हाट इज योर फादर नेम, कहता टूरिस्ट। क्या परफॉर्मेंस दिया है आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहां से, तेरी जात का बैदा मारू। हट। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती, वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रा भर्ती। जी, क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा, आप मुझे बताओ। किंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात।
आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। फिर जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ खैर, उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए। दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, आपका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार? एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आबरा कडाबरा। आबरा कडाबरा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। सब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बास मस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद, मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात? क्या बात है। खैर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी होना है। क्या बात है? क्या बात? मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। सर, ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है
कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए मगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं, मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही कहा। अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट। सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। बात है, वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के लिए। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? कोई तो कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2-in-1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी है, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह। मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ये ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल।
क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था, क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। क्या बात। वाह 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 हाय, वाओ। शर्म नहीं आती तुझे? उनका हाथ टूट जाता तो। इसका बर्थडे आज गुड़िया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। ये दिनेश का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दिनेश। थैंक यू भी बोल रहा है। अरे हमारा बर्थडे है। टोपी लगा कर रहा है, पट्टा लगा के आया। हमारा जन्मदिन है और किसका जन्मदिन तेरा है? बर्थडे नहीं होता, तेरा बर्थडे मंथ होता है। 21 दिन पैदा हुई थी लगातार। बार बार आ रही थी, डॉक्टर बोलते क्या हुआ, कहते भी हो रहा है, बताते हैं। 2-3 हफ्ते तक होती रही है। वैसे आप लोग ऐसे खाली हाथ कैसे आ गए? गिफ्ट विफ्ट कुछ लाए नहीं? उनको थोड़ी ना पता तेरा बर्थडे आज। एक बात बता, टोपी तो तूने मुंह के साथ बांधी है, मुंह किसके साथ बांधा है? उनको की बोल रही है? उनको थोड़ी ना पता तेरा बर्थडे आज। तो क्या हुआ? देखिए, गिफ्ट तो ना आपको साथ में लेके घूमना चाहिए। हमारा बर्थडे नहीं तो क्या हुआ? हमारे देश का जनसंख्या पता है आपको? किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा ही ना, है कि नहीं? पॉइंट है। और ये तो सच्चाई है, शायद आपको मालूम नहीं है। हर 2 सेकंड में हमारे देश में एक बच्चा पैदा होता है। लो, बच्चा पैदा हो गया। चलो, एक और हो गया। शर्मा जी, एक्चुअली आपने सोचा है, हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या? पूरा देश हमारा शो नहीं देख रहा है। पॉइंट है। कुछ लोग अस्पताल में गए हैं डिलीवरी के लिए, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो सोनी लिव पे देख लेंगे बाद में। वैसे आप लगता है ठीक से हमको पहचाने नहीं। मैंने पहचान अरे जब हमारा जन्म हुआ था तब आप नहीं तो हमारे लिए गाना गाया था, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई। अरे ये नहीं गाया था उन्होंने, दूसरा गाया था, बड़ा अच्छा था वो। ऐसा जख्म दिया है, वो वाला। अच्छा गुड़िया, ये तो बता, कितने साल की हो गई तू? शर्मा जी क्या कर रहे हैं? एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते। ये बता दे कितने किलो की होगी? ये तो पूछ सकते कि नहीं? उम्र बता देते हैं हम। अपना ये 20 के लगभग हो गए। चल झूठी, पिछले 3 साल से तू खुद को 20 का बता रही है। शर्मा जी, हम अपना केक लेके आएंगे ना, आप उसे काटिए, हमारी बातें काहे काट रहे हैं? वैसे आप लोगों को पता है आज हमारा आखिरी बर्थडे है। हाँ, क्योंकि अगले हफ्ते इसकी पीठ में मोबाइल टावर लगने वाला है। रेंट आता है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं ये हमारा एज ए बैचलर आखिरी बर्थडे है, क्योंकि हमने ठान लिया है कि अगला बर्थडे हम अपने साजन के साथ ही मनाएंगे। क्या बात है। वाह, क्या बात है। कुर्बानी कौन दे रहा है? कुर्बानी नहीं दे रहा है, बहुत ही लकी लड़का है। इसी बात पे एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। अर्ज किया है, इरशाद। गुलदस्ता नहीं मिला तो क्या, कली ही सही। क्या बात, क्या बात। गुलदस्ता नहीं मिला तो क्या, कली ही सही। सलमान खान नहीं मिला तो क्या, सलमान अली। क्या बात है। तूने सोच कैसे लिया है तुम दोनों की शादी हो सकती है? ये तो तेरी टोपी में आ जाएगा। सोच कैसे लिया का क्या मतलब है? क्या कमी है इनमें? अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात हमसे मत कीजिए, हमारी बात हमारे मम्मी पापा से कीजिए। और हमें नहीं लगता कि एक शादीशुदा आदमी के लिए मानेंगे वो। वैसे भी यहाँ पर हम सलमान की बात करें, आप बीच में काहे टपक रहे हैं? रुक जाइए जरा। सलमान जी, क्या बात। क्या है कि हमारा दिल ना कई बार टूटा है, और एक टूटे दिल का दर्द एक टूटे दांत वाला ही समझ सकता है। पिछले जन्मदिन पे समीर साहब ये केक के साथ जलती हुई मोमबत्ती खा गई। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन तक इसके कान में से रोशनी आती रही। और लेके बच्चे इसके कान के नीचे बैठ के पढ़ते रहे।
उसके बाद हमारे कान में हैप्पी बर्थडे बोल के जब इन्होंने फूंक मारी ना तब जाके वो बुझी है। लेकिन आज हमको वैसे खुशी बहुत हो रहा है। साइली जी आई हुई हैं, वर्षा जी आई हैं। वर्षा कौन है, कहाँ आई हुई है? नहीं, पूरे देश में तो वर्षा आ गई है, हमारे शहर में भी आ जाएगी। वैसे हाँ साइली जी, हमारा जो गैस का सिलेंडर है ना, वो लाल वाला नहीं रहता है, इतना बड़ा वाला, वो एकदम खाली हो गया है। गैस भरवा देंगी? वो क्यों भरवाएंगी? अपने नाम में रखे हैं साइली कामले, तो हम काम ले रहे हैं इनसे। बहुत फनी लगा हमको तो। ऋषि जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देख ही रहे आप। विराट कोहली आपको फॉलो करते हैं ना? जी जी। क्या बात है, लकी है आदमी, विराट कोहली फॉलो करते हैं। तो खैर अपना अपना है, देखिए हमें भी उदित नारायण जी फॉलो करते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे नहीं, लोखंडवाला मार्केट में। हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे धीरे से अपनी गाड़ी में हमको फॉलो करते हैं। और वो भी क्यों? एक बार 2000 रुपया हम इनका लेके भाग गए थे, तब से पीछे पड़े हुए हैं। और क्या 2000 कुछ नहीं होता है। समीर जी को देखिए, हम 4000 लेके भागे थे इनका, ये कभी हमारा पीछा नहीं किए। उल्टा रात को फोन करके हमसे बातें करते, कैसी हो, क्या चल रहा है, मेरे बाबू ने ताना ताया कि नहीं ताया। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आपकी मिसेस भी यहाँ पर हैं? उधर। नमस्ते। आपका भी नाम फोन पे लेते हैं, कहते हैं बीवी अभी सोई नहीं है, बाद में फोन करता हूँ। वैसे प्यारे तो आप हैं समीर जी, लेकिन आशीष जी आप भी बहुत प्यारे हैं। अरे आप भी बहुत प्यारी हो। शादी करेंगे क्या हमसे? परफेक्ट मैचिंग। अभी तू सलमान पे लाइन मारी थी, अभी उनकी जान लेने में तुली। नहीं सलमान जी और हमारा नहीं बैठेगा। क्यों? परफेक्ट मैचिंग। हमने जो सोचा थोड़ा इसके बारे में, क्या हम मार्केट में बाहर निकलेंगे हम और सलमान, लोग कहेंगे देखिए मदारी भालू के साथ जा रहा है। फिर ऐसे पूरे समाज में सबके सामने लोग इनको भालू भालू कहें, हमको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आशीष जी जी एक अपना फिक्स करते हैं। ये बैक स्टेज है ना, यहाँ पे बैक स्टेज, यहाँ से पीछे जाएंगे, बैक स्टेज है, चले वहाँ पे जोश देखिए नौजवान का, देख रहे हैं नौजवान का जोश देखिए। हम वरमाला लेके वहाँ वेट करते हैं, जाते जाते एक हल्का सा छोटा सा शादी करके जाइएगा हमारे साथ। छोटा सा शादी। चलिए अभी हम चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय बाय। आप सबके लिए ना, आपके चाहने वालों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं सर। उदित सर आपके लिए फरमाइश आई है जी, कहते हैं कि अर्चना जी की तरह हंसना है, वो भी 4 वेरिएशन में। मैं जोकर हो जाऊंगा। नहीं तो फिर आपका क्या मतलब है कि वो एक्टर नहीं है? क्या बात। एक और वेरिएशन, कुछ मजेदार कुछ बात हो तो हंसने। आपको अर्चना जी मजेदार नहीं लग रही? शुक्रिया। सलमान आपके लिए बड़ी मजेदार फरमाइश आई है। सनी देओल साहब का एक डायलॉग है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पे पल्ले की जरूरत नहीं है। तू चाहता है मैं तेरे ये कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। इसको आपने गा के बोलना है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। वाह वाह वाह। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। वाह 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 वाह। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं,
तू कहे तो काटू। क्या बात है। आशीष, आपने एक गाना गाना है, कोई भी गाना मान लो, फॉर एग्जाम्पल हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपके ऊपर है जो भी गाना। अच्छा, तू ही रे माफी चाहता थैंक यू आशीष। ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं हमारे शो पे कभी कभी। ऋषि, आपको पोला होप दिया जाएगा एक ऐसे वाला, उसको पहन के आपने गाना गाना। आइए, तो ये पहन के आपने गाना, ये गिरना नहीं चाहिए, बस जहाँ गिरा वापस से गाना शुरू करना है, ठीक है? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ सर ये। ओह नहीं, एक काम करो फिर, आपने कोई भी गाना गा लो, ठीक है? बीट कोई पकड़ लो, आपने साथ साथ में इसको घुमाते रहना, ठीक है? इसको गिराना नहीं आपने, साथ साथ में, ठीक क्या है? बात है। थैंक यू। सुपर्ब, थैंक यू। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली सर हमने, नीचे देखते हैं फैंस आपके क्या क्या कमेंट्स करते हैं। दिखाइए जरा। ये पहला ही फोटो उदित नारायण साहब ने डाला है, पीछे काफी दवाइयों की बोतलें पड़ी हुई हैं और लिखते हैं कि अनदर ईयर यंगर, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल विशेस ऑन माय बर्थडे। वाओ, वेरी नाइस पिक्चर उदित सर। नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। जी उदित जी का कलेक्शन देख के लग रहा है जो इनका पेमेंट रोकता है ये उसके घर से 4 बोतल उठा के ले आते हैं। घर में इतना स्टॉक होता है इसलिए ये हमेशा इतना मुस्कुराते रहते हैं। बोतल उठाने आए थे, कैमरे को देख के पोज देने लगे। और दिखाइए, समीर साहब ने फोटो डाला है ये। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट फॉर ऑक्टेव म्यूजिक्स अपकमिंग सॉन्ग। वेरी नाइस पिक्चर सर। जो गाने अभी रिलीज हुए हैं ना, तो उनके प्रोड्यूसर सामने बैठे हैं जी, नीरज मिश्रा जी एंड शिखा मिश्रा जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो उनके साथ है उन्होंने, आपने परिचय नहीं कराया, बीच में जो यंग लड़का बैठा हुआ है ये आपका बेटा है। ओके ओके ओके, अभी है 1 घंटा, आप बाल कटवाओ। इन्हें बहुत हैंडसम लग रहे हैं ब्रदर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सब रॉयल्टी के लिए लड़ने आए थे, डिनर खा के खुश हो गए। और दिखाइए, समीर जी लोग ट्रक के पीछे शायरी क्यों लिखते हैं, आगे क्यों नहीं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, भाई आगे लिखने जाओगे और ट्रक चल पड़ा तो एक शायर कम हो जाएगा। उसने फिर रिप्लाई किया, ट्रक पीछे भी तो रिवर्स में आ सकता है। फिर उसने रिप्लाई किया, तुम चाहते नहीं हो शायर जिंदा रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगता है उदित जी की वाइफ भी कहीं आसपास ही हैं, तभी ये अलका जी से दूर खड़े हैं। और दिखाइए, आनंद मिलिंद साहब ने फोटो डाला है। सर आपका अकाउंट भी एक ही है इंस्टाग्राम पे दोनों का? सीरियसली है एक ही अकाउंट? हाँ नहीं, अच्छा है। बैक इन द स्टूडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी आर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। आइए नीचे देखते हैं। मिलिंद भाई बोल रहे हैं चाय वाय तो ठीक है, 8 बजे के बाद वाला सामान है कि नहीं? मिलिंद जी का अच्छा है, जहां आनंद ना मिले वहां ये काम ही नहीं करते। क्या और दिखाइए, लगता है पियोन ने समझा आनंद मिलिंद एक ही आदमी है इसलिए वो एक ही कप चाय लाया। इसने रिप्लाई किया, इनसे मिलने के बाद मैं अनु मलिक को भी 2 आदमी समझता था। मैंने तो नील, नितिन, मुकेश को भी 3 आदमी समझ। और दिखाइए, तो ये सलमान ने फोटो डाला है, द रिलैक्स जंगल डज नॉट गेट एनीवेयर। यार इंग्लिश तो मेरी भी खराब है पर इमिग्रेशन वाली बात है भाई। एनीवे लिखा हुआ ना बस, अच्छा है। ये फोटो बहुत अच्छी है। कमेंट्स देखते हैं। भाई आपके कैप्शन का मतलब मैंने गूगल से पूछा, उसको भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ। किसी ने लिखा एनीवेयर डज नॉट जंगल गेट रिलैक्स। ये ट्राई करो भाई, क्या पता सही हो। सलमान भाई को पता नहीं था कि खेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने जंगल लिख दिया। सच में नहीं बता। और दिखाइए, साइली ने ये फोटो डाला है, त्रिनिदाद। अच्छा त्रिनिदाद, ये कहाँ पड़ता है त्रिनिदाद? मैंने कभी गया।
वेस्ट इंडीज में। वाओ, देखो कहाँ कहाँ तक शो करने जाते हैं। त्रिनिदाद, यू वर अमेजिंग टुडे। त्रिनिदाद खुद भी आया था शो पे? अच्छा, मतलब पूरे शहर को लिखा है। अच्छा अच्छा, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये घर की चाबी भूल आई है, अब जब तक चाबी बनाने वाला नहीं आता ये फोटो लेके टाइम पास कर रही है। हमारे घर का भी ऐसे ही जाली वाला गेट है, मम्मी पिताजी की बनियान और कच्छे उसी में सुखा देते हैं। और दिखाइए। Gotta find someone who looks at me the way I look at the mic. आशीष, क्या साबित करना चाहते हैं आप इस? नहीं, अब अफसोस हो रहा है कि ये कैप्शन लिख दी। नहीं, अच्छी फोटो है। वो ऐसे लग रहा है सिर्फ शर्ट ही पहनी, नीचे वाला आशीष है ही नहीं। अंधेरे में मर गया। अंधेरे में वो काला रंग मिक्स हो गया ना, नीचे लाल जूतों के बाद सीधा पेट से शुरू हो रहे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है ये इंडियन आइडल के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट का भी ऑडिशन देंगे। बस भाई, इस ड्रेस के बाद आप एक स्टील का टिफिन भी साथ रख लें तो लड़कियां आपको सरकारी नौकरी वाला समझेंगी। और दिखाइए, ऋषि ने फोटो डाला है ये। मॉरिशियस, यू गाइस वर अमेजिंग। मॉरिशियस तो कंट्री का नाम है। हाँ, ये गाइस को लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हाथ किसको जोड़ रहे हैं? अच्छा, ऑडियंस को। आंसर। हाउ स्वीट। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक नहीं हुआ था परफॉर्मेंस? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ब्रो, आप विनर है इंडियन आइडल के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। भाई ये मॉरिशियस कहाँ पड़ता है? मालूम नहीं भाई, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ता। आप इतना अच्छा गाते हो फिर भी हाथ जोड़ रहे हो। मेरे चाचा तो बिसुरा गा के भी गलती नहीं मानते। और दिखाइए, वज्रासन में बैठकर ये पहले खाना पचाएंगे फिर गाना गाएंगे। खाना खुल जाए तो ऑडियंस को ऐसे ही रोकना पड़ता है। और दिखाइए, खत्म हो गया। धन्यवाद। ओह, कपिल जी सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये चलता है समीर साहब आपका? चल रहा है। हाँ, कि हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है इस वक्त जी, जिसकी वजह से हम जितने भी पुराने लोग हैं, बहुत दर्द है हमको कि लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है कि पुराने लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। शुरू से मैं एक बात मानता हूँ कि लड़ाई नए पुराने की नहीं होती, लड़ाई अच्छे और बुरे की होती है। बहुत अच्छे। दे शुड रियलाइज कि यार आनंद मिलिंद हैं या हम लोग जितने लोग हैं, उदित नारायण हैं, जब तक आप इनको मौका देंगे नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक फिल्म आनंद मिलिंद और मुझे दे के देखो। आप एक कयामत से कयामत दिल बनाओ। अगर वो फिल्म म्यूजिकली नहीं चलती है तो हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आज मैं तुम्हारे शो में चैलेंज करके जा रहा हूँ। वेरी नाइस। मैं हमेशा कदर करता हूँ आजकल के, मैं तो खुला बोलता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इनको जरूरत है पुराने लोगों के अनुभवों की, उनके साथ की, उनकी नॉलेज की, क्योंकि इससे क्या इनको भी ग्रो होने में बहुत फर्क पड़ता है। आज ये इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे, पुराने गाने ही गा रहे थे सब। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर शुड रियलाइज, ये प्रोड्यूसरों की प्रॉब्लम है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर डाला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि जब उस पे चीजें आती हैं तो जरा दूर तक जाती हैं, मगर अगर यही आलम रहा ना तो थिएटर से म्यूजिक जाएगा और डिजिटल पर ही म्यूजिक नजर आएगा। करेक्ट। और हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे शो कर देंगे कि वी आर द विनर। समीर साहब, हम खुद गवाह हैं उस सफर के। एक फिल्म के 8, 10, 12 गाने होते थे और सबके सब गाने हिट। तो वो तो कोई भुला नहीं सकता आपके योगदान को इंडस्ट्री में। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। समीर सर, आपको पता है हम अपने जितने भी दर्शक आते हैं हम उनको मौका देते हैं अपनी बात रखने का भी, अपने चहेते स्टार्स के साथ बात करने का भी। तो जैसे समीर साहब जो आज से 25 साल पहले भी रोमांटिक गाने लिखते, आज और रोमांस ज्यादा है उनके गानों के अंदर। आपको क्या लगता है वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर रोमांस कम होता है या बढ़ जाता है? आप अपनी राय दे सकते हैं, जिनको टीवी पे आने का कीड़ा है वो भी। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम रिंकू है। मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, बहुत तो आपके क्वेश्चन पे, मेरी शादी को लगभग 13 साल हुए हैं। इंटरेस्टिंग। तो इस 13 साल में मैंने रियलाइज किया कि अगर आप नए नए एलिमेंट्स या कुछ हटके नहीं करो तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, रिलेशनशिप्स में, लव में, प्यार में। कहाँ पे हटके नहीं करो? क्या मतलब? मैं बताती हूँ, हमने कुछ हटके किया जो
अच्छा जी। तो 12 साल तक हमने ट्रैवल किया, एडवेंचर्स किए, डेट नाइट्स पे गए, फिर भी लगा यार कुछ हटके करते हैं यार, सब कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। सो हमने डिसाइड किया कि चलो वापस शादी करते हैं। तो हमने एक थीम रखी, शादी दोबारा। अच्छा और जी। हमने शादी के 12.5 साल बाद वापस हिल टॉप पे सनसेट के सामने फेरे लिए। वाह। और अब कोई हमें पूछता है तो हम बोलते हैं, वी आर रिसेंटली मैरिड, 6 ही महीने हुए हैं, तो वी हैव स्टार्टेड द साइकिल अगेन। आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, वो डिनर पे कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। नई नई शादी हुई है ना घर पे। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी आपको कि दोबारा शादी करते हैं? वो एक्सपायर हो गई थी डेट उसकी, क्या मतलब हनीमून पे भी गए दोबारा? हाँ जी। अच्छा, उसी ने किया सारा ये। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, अच्छा जी, तो दूसरी शादी में करेंगे? नहीं। अभी शादी अभी हुई है, बच्चों की कहाँ बात पर है? आपको देख के लगता नहीं आपकी शादी को 13 साल हुए, ऐसा लगता है 12.25 12.5 हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, Thank you. शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय एवरीवन, हाय कपिल सर। हेलो हेलो सर मेरा नाम चेतन आर्य, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। मैं इंडियन आर्मी में हूँ 13 साल से सर। अरे सर वेलकम वेलकम। सर अभी करंटली मैं एनएसजी कमांडो मुंबई में हूँ। अरे वाह। तो 2 मंथ्स हुए मेरे को यहाँ पे। अच्छा जी। मेरे हिसाब से सर उम्र के हिसाब से प्यार बढ़ता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि पहले कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, जैसे सपोज अब मोबाइल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था जी। तो आदमी के पास काफ़ी टाइम रहता था, तो काफ़ी प्यार होता था। अभी आज की दुनिया में इतने सोर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, चैटिंग हो गए, मोबाइल हो गए, वीडियो हो गए, तो उस चक्कर से आपस जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो आपस में बढ़ गया। तो इस चक्कर में सभी को लगता है कि हम लोगों का प्यार बढ़ गया है। दूसरा सर, अब अगर मेरे ऊपर ही बताऊं तो हम लोग जब छुट्टी आते हैं तो 1 ही महीने का छुट्टी आते तो हमें तो वो टाइम ही पता नहीं लगता कि हमने वो टाइम कब स्पेंड कर दिया। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ के टाइम के साथ में प्यार हो। आप सिर्फ 1 ही महीना रहते हैं ना, पूरा साल रह के देखो, आपको पता है। दूसरा चीज, मैं एक चीज आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले श्रीनगर में था, आपके शो के बारे में बताना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। वहाँ पे मैं डेड जोन एरिया में था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई हमारा कमांडो बाहर जाता था तो हम आपके ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, और जहाँ पे हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे हम एक स्पीकर लगा देंगे, आपकी कॉमेडी सुनते थे। उसके बाद जैसे चंदू सर चाय का जो रोल करते थे, तो हम अगले दिन जो भी ड्यूरेशन रहेगा, एक बंदे को चाय के लिए डिटेल कर देंगे, चल चंदू आज तू चाय लेगा, तो उसमें हमारी कॉमेडी होती रहती थी, उस पर हमारा प्यार काफ़ी बढ़ता रहता था। तो आपका शो हमारे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इसके लिए धन्यवाद। चेतन जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात है वहाँ पे, और अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ये मैं समझता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। थैंक यू सर। शुक्रिया। पिछली बार कार्तिक और क्यारा दोनों आए थे ना भूल भुलैया के लिए, उस फिल्म ने 350 करोड़ कमाया था, इनको 250 बताया गया ताकि ये ज्यादा पैसे ना मांग ले। उस फिल्म की सक्सेस के बाद टी सीरीज के जो ओनर हैं भूषण कुमार जी, उन्होंने कार्तिक को गाड़ी भी गिफ्ट की थी। और अभी हमने ना खबर सुनी एक कि क्यारा ने नई गाड़ी ली है। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था ये फिल्म सुपरहिट होने के बाद? है ना, साजिद भाई आपको भी गाड़ी गिफ्ट करते थे। साजिद नाडियाड वाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो पहले गुज्जू प्रोड्यूसर हैं जो दिल खोल के खर्चा करते हैं। पंजाब का खेत भी दिखाना हो तो स्विट्जरलैंड ले जाते हैं वो। तो आपको वेट करना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है। अभी चलो, नो ये भी प्रॉब्लम। होता है ना कि खुद की गाड़ी खड़ी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा, तो ये कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो कथा है ये नॉर्मल बैठ के देख सकते हैं कि चप्पल उतार के देखनी पड़ेगी? हैं? नहीं सर, एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, चप्पलें पहन के भी, जूते पहन के भी। और मतलब सत्य प्रेम मेरा नाम है, कथा इनका नाम है। बहुत ही प्यारा नाम है। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से, फिल्म है, फिल्म की तरह देखनी है। और बड़ा फैमिली एंटरटेनमेंट है इसमें। किसी ज्ञानी ने कहा है लेडीज फर्स्ट, और लेडीज अगर क्यारा जैसी हो तो ज्ञानियों की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी वैसे ही पूछता है हाउ आर यू क्यारा, गुड, वेरी गुड। एक्चुअली एक्स्ट्रा गुड। आज मेरे साथ मेरे दोनों मम्मियाँ आई हैं हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से खास आपसे मिलने के लिए मेरी सास आई हैं। उन्होंने बहुत कहा बहुत है स्वागत कि है आपका जी। फिल्म सब ठीक है, प्रमोशंस कब कर रही हो, कपिल के शो पे कब जा रही हो? तो सबको पता है दिल्ली में कि मम्मी जी इज कमिंग ऑन कपिल शर्मा शो एंड दिस फिल्म इज कमिंग ऑन। खुशियां लगवाओ हमारे मेहमानों को, बिठाओ स्वीट। थैंक यू क्यारा। साफ दिल साफ आदमी। धन्यवाद। देखिए जी, किसी और महाज्ञानी ने कहा है कि यदा यदा ही लड़की हो रूपवती, उससे बात करने का मौका मिस करो मती। की फर्क पैंदा है वो फिर सिंगल हो या किसी की श्रीमती। कपिल तूने संस्कृत
पंजाबी हिंदी सब मिक्स करके बोल डाला। सारे मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? आप भी तो आमिर खान के घर पार्टी में गई थी, शुरू में कहती मैं सिर्फ रेड वाइन लेती हूँ, उसके बाद विस्की वोडका सारा कुछ ही मिक्स किया आपने। हाँ, पार्टी खत्म होते होते तो थर्रे पे आ गई थी। ओह, आइए दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। फिल्म में ना एक बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग शूट हुआ है जिसमें कार्तिक जो है अलग अलग रिवाजों से शादी कर रहे हैं। पर ऐसे दिमाग में तो आया होगा जब अलग अलग तरीकों से शादी हो रही है, थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि मैं इस तरीके वाली शादी में ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, मैं अपनी जब करूंगा, जब भी करेंगे आप, तो इस तरीके ऐसा आया था दिमाग में। मुझे सारी शादियों में एक्चुअली मजा आया। शादियां ही थी तो एंजॉय कर रहा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से हम लोग कार्तिक को देख रहे थे लंबे बालों के साथ, थोड़ी बियर्ड भी बढ़ाई थी। आज बिल्कुल एकदम अलग लुक नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा वाला कौला वाला लौंडा नहीं होता। एक और गाना है सत्य प्रेम की कथा में नसीब से, जिसमें कार्तिक और क्यारा कश्मीर की वादियों में दिख रहे हैं। क्यारा, आपको पता है ये गाने के शूट के बाद ना कश्मीर में सेब और लाल निकलने लगे हैं। सेब कहते हैं कि ये लड़की होके इतनी पिंक है तो हम तो फिर भी सेब हैं। हमारे पास तो पिंक के नाम पे एक ही 2000 का नोट था, वो भी सरकार बोल रही जमा करा दो 30 सितंबर से पहले। कार्तिक, आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में तो ठंड होती काफी ठंड थी, तो एक्स्ट्रा रजाई मंगवाते थे आप, या जो आपने फीस बढ़ाई है उसी की गर्मी से काम चलता? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, अच्छी बात है। मतलब फिर क्या होता था फिर? वो आते ना वो महंगे वाले वो हीटर, वो जो उसके अंदर लग जाते हैं अपने, रजाई हीट कर रही होती है। मुंह बड़ा सुखाते हैं यार वो। हाँ है ना, करेक्ट, तो वही मंगाए थे। पूरी रात ऐसे से करना पड़ता है। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में रजाई गर्म करने में 7.5 मिनट से 9 मिनट लगते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन निकाला है। ऊपर से आपने रजाई गर्म की 9 मिनट, कोई और आ जाए बेटा तू वहां सो जा, फिर बड़ा गुस्सा आता है ना यार, मैंने रजाई गर्म की। बट मैं अकेला ही सो रहा था, मेरे को कोई हटाने वाला नहीं आया। नहीं वो तो मैं, अरे दोस्तों अब वक्त है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से जुड़े कुछ अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर गजराज राव, मिसेस सुप्रिया पाठक, मिस्टर सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल जी और शिखा तलसानिया। हेलो हेलो अनुराधा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम प्लीज। गर्मी बड़ी हो रखी है गजराज सर। बहुत गर्मी है यार, क्या करें? बहाने मत ढूंढ तू अपनी नई फिजिक दिखाने के लिए। फिजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पसीना ऐसी जगह से होके जा रहा है, आपको क्या बताऊं। नहीं क्या है कि हमारे हम बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि यहाँ पे ना शूटिंग होती है आजकल, या तो इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है, राजकोट में होती है। मतलब यूं नहीं कि मतलब बेल्जियम में कर लो, नॉर्वे में कर लो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि कश्मीर में गाना कर रहे हो, ले चलो हमें, तो राइटर बोला कि नहीं बेटे और बहू के साथ अच्छे नहीं लगोगे आप। देखा मम्मी क्या बोला उन्होंने, मेरे हनीमून पे तुम सब लोग 35 लोग गए थे। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी शादी थी 25 दिसंबर को, जो रिसेप्शन हुई, मेरी बहन, उसकी सास, मेरी मम्मी की बहनें, अब हमें छुट्टी थी 6-7 दिन की, जो न्यू ईयर पे होती है ना, तो रिसेप्शन के बाद टिकट बुक की, तो मैंने कहा जो मुझसे मिलने आए इनको छोड़ के कैसे जाऊं। 37 लोग हमारे साथ गए। हनीमून तो हमने आके मनाया। और गजराज सर ये बात आपने सही बोली है, ये देखो ये कश्मीर जाके गाने शूट कर रहा है कार्तिक और क्यारा, और आप अमेरिका जाके शो कर रहे हो। मतलब यूं नहीं कि कुछ प्रमोशन वहीं पे बुला लो टीमों को कि हम लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहीं पे आके कर लो। यहाँ पर मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें, ये पहले दिन से जब से हमने शूट शुरू किया है तब से ये पूरे टाइम यही कह रहे हैं कि कोई बेल्जियम ले जाओ, नॉर्वे, लंदन। हम बस यही एक रट है इनकी, तो प्लीज कोई तो सुन ही रहा होगा। आपका नाम गजराज राव से डेविड रख लो। हाँ, डेविड राज। आप सारी फिल्में बाहर शूट करो। आपको पता है आपकी तारीफ बहुत हो रही थी बैकस्टेज पीछे। बोलते कार्तिक ऐसा लड़का है कि जब अपना सीन होता तब तो रहना ही है, जब इनका सीन नहीं भी होता, हालांकि इतनी गर्मी में शूट किया है, बोलते सारे सेट पे बैठा रहता था, इतना इन्वॉल्वमेंट। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, वेरी गुड।
नहीं, वो मतलब कार्तिक को मतलब फिल्म में देखकर जो पूरे सेट पे देख के ऐसा लगा जो मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं ना, कि सारे काम में रहना है उनको, खुद की देख रेख में कराना। नहीं मैं हूँ। ये तो काम वाला बिजी वाला बंदा ना। नहीं तो आप छोटे शहरों में चले जाओ, कहीं वैसे ही गली में किसी लड़की की शादी हो रही ना, वेले लड़के बड़े होते हैं, कहीं पे चावल पक रहे हो वैसे खड़े हो जाते हैं जाके, अभी कच्चे हैं, अपना काम कर रहा है ना, कहीं होते हैं ऐसे। सुप्रिया मैम हमारे शो पे आई हैं, हमारा भी कनेक्शन, हम लोगों ने साथ में फिल्म की है, मेरी माँ बनी थी ये। आप किसी भी फिल्म में देख लो, ये हीरो की ऐसी माँ लगती हैं, असली माँ, ये इनको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खतरनाक एक्टर है। और इस फिल्म में भी गुजराती माँ बनी है, वैसे भी ये गुजराती हैं और माँ तो है ही। तो शूटिंग के वक्त आधी पंजाबी भी हूँ, आधी पंजाबी भी हैं। हाँ। आपको शूटिंग के वक्त लगता था आप शूटिंग पे आई हैं, लग रहा था घर में ही घूम रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा लग रहा था घर में घूम रही हूँ, क्योंकि अब इतना वी बिकम रियली लाइक अ फैमिली। वो तो ट्रेन जर्नी जैसा होता है कि वो 2 टायर में जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो 24 घंटे के लिए जो पड़ोसी होते हैं सारे आपके, वो ज्यादातर आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। सब कुछ आप एड्रेस वेड्रेस भी ले लेते हैं, फोन नंबर भी ले लेते हैं, बाद में भले ही फोन मिलाओ कि ना मिलाओ। ट्रेन आपके दिमाग से निकल रही बधाइयों के बाद। रेल परिवार से हो ना, फादर रेलवे में थे। मतलब चलती रहती है ट्रेन। अच्छा, वैसे गजराज सर बड़े कूल हैं, इन्होंने फिल्म बधाइयों के बाद देश के रिटायर पतियों में एक नया जोश भर दिया है। जोश भर दिया, जोश भर दिया। इनको ये लगता था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे, इन्होंने बताया कि कविता लिख सकते हो, और मौका लगे तो पढ़ भी सकते हो, और अगर कविता का मुखड़ा अच्छा है 2-3 अंतरे तो फिर आ ही जाते हैं सब। जब आपको इस फिल्म के लिए कार्तिक के पापा का रोल ऑफर हुआ तो आपने कहा नहीं मेरा तो अभी खुद की कथा चल रही है, अभी पिछली फिल्म में मैं पापा बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरार नहीं की? नहीं, मेरा ये था कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि जब पिक्चर होती है ना तो प्रमोशन बड़े तकलीफ वाली चीजें होती है कई बार, कि आप 3-4 दिन तक लगातार दिन में 25-25 इंटरव्यू दो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कपिल शर्मा शो जैसे। थैंक यू सर। कोविड के आसपास जब खत्म हुआ तो 2-3 प्रोजेक्ट हुए ऐसे। अच्छा जी। कि जिसके अंदर मैंने बोला कि चलो अब हो गया शूट, अब कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम लोग। तो वहां बोला नहीं वो ना OTT जो है ना कंपटीशन में है, तो हम वहां नहीं बुला सकते हैं हम। तो फिर मैंने बोला कि अब मैनेजर को बोला कि श्रद्धा अब देख वो प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम। बोले साजिद नाडियाडवाला सर का है ये, और ये जाने ही वाले हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा पापा है, पप्पू कुछ भी बना लो, चलो मैं करता हूँ इसके अंदर। लव यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। पिक्चर कपिल शर्मा शो के लेके। अच्छा, जब ये कार्तिक और कियारा के गाने चल रहे हैं फिल्म में, आप देखते होंगे, ऐसा दिमाग में आता तो होगा कि अगर मैं भी 30 साल पहले आ जाता, ऐसा आता है दिमाग में? आता तो है, मतलब अनुराधा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराधा जी के लिए। इनको हमने फिल्मों में देखा है, एड्स में देखा है, टीवी पे देखा है। मैम, इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान, वो आप पे पिक्चराइज किया गया, बड़ा आइकॉनिक गाना है जी। ये फिल्म में कियारा की मम्मी बनी है और बड़ी प्यारी मम्मी लग रही है। इससे पहले रेडी फिल्म में सलमान खान की भी मम्मी बनी थी। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं सलमान की मम्मी कैसी लगूंगी, या सलमान खान पे प्रेशर नहीं होता कि इतनी यंग मम्मी का मैं कैसे बेटा लगूंगा? नहीं, सच में बोलूं, आप लग रही कियारा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई शादी टेट। अच्छा, सच में बोलूं, आई थिंक द बेस्ट रोल आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ इज अ मदर। तो अगर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ मदर, आई डोंट इवन लुक इनटू कितनी उम्र का है हीरो या हीरोइन। मुझे माँ बनना बहुत पसंद है और बचपन से मैं माँ बनना चाहती हूँ। सारा बच्चों अरे जोक नहीं था। It's not a joke. उस समय तो बधाई आई भी नहीं थी। अरे बधाई। देखो आप, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जैसे गुजराती थाली बिना ढोकले के अधूरी है, वैसे गुजराती फिल्में, गुजराती थिएटर इनके बिना अधूरा है। कि 1970 से थिएटर से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस करने का इनका रिकॉर्ड है। सर, आपको सैल्यूट है, आपने हमारे शो पे आने के लिए इतना काम किया है।
12,000 परफॉर्मेंसेस, मतलब बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है। आपने घर वर भी बनाए, थिएटर में ही सोते हैं आप? Seriously, मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस, वाओ। मतलब आप सोच लो मैं मेरी बीवी से कितना दूर रहा हूँ। That was the advantage of doing this. आपको डर नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए? अब तक वो आदी हो चुकी है। या आप आदी हो चुके हैं थोड़ा बहुत पिट लेने का? ओह, शिखा पिछली बार हमारे यहाँ पे कुली नंबर 1 के लिए आई थी, उसमें भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इस बार सत्य प्रेम की कथा में भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। आप अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है या आपको लगा कि सब लोग एक साथ बस में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा? मॉल बनेगा ना, गुड कंपनी। नहीं, पर जैसे गजराज सर का वो ड्रीम है ना कि मैं फिल्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन कम ऑन योर शो, सेम सर। थैंक यू शिखा, थैंक यू। आपने उनकी लाइन कॉपी करके बोली। आपके पापा के साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी को बहुत लाइक करते हैं वो। मैं भी बहुत लव करती हूँ उसे, लाइक ही नहीं। अच्छा, आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई तू? देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है, भूतिया। भूतिया बाबा, भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत? अब ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोचू, ये मिल्क पाउडर है, इसका तो बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह, वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। सबसे पहले बता, सुन, तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। अब्बू? बता तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है, भूतिया। मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल, वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। सुपर, थैंक यू, बच गए।
मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सच कह रहा हूं। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार। क्या बात है, वाह वाह। पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं बाबा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया, बधाई हो में इन्होंने नीना जी को पटाया, कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा, कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे, जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है, कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या? नमस्कार, टीकू तलसानिया जी कैसे हैं? पापा, टीकू तलसानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा, अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी तो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा, संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। अब ये बात आप क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा, ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं। आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं, देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? बकवास किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर पापा, आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो गुजरात में ये बैंड है क्या? ए पापा, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वॉट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप, ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। सर ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हो, हाँ बैठे। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया? गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए।
कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा, तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको। टीचर अभी के अभी फोन लगा। आज करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस My छोड़, father- यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा। आवाज सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? जानबूझ के भेजा था ना पापा? हाँ जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। क्या मैं तुझसे बात नहीं करता? बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा ए मेरे बापड़ू। संतरे की गोली खाएंगे? क्या? संतरे की गोली हाँ खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे? जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएंगे? लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा। वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तू गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। तूने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है, आइए पापा। आजा इधर पीछे आ थोड़ा। आया ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? आप पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह मजा आ गया। यार बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ एक चीज कहनी है, मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्म जी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था, दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी तो साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे।
तो मुझे याद है कि वो हमेशा जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो कियारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ। देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं, मतलब मुझे तो मतलब मेरे पे क्या बात लड़के भी। अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो। नहीं मैम, नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ, जब क्या सवाल था? लड़के का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए, हाँ, तो समझ लो बैचलर है। हाँ। और वरना शादी के बाद तौलिया वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे, समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछकर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है तो मतलब वो सिंगल है। वाह गुरुदेव, क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो, समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। गजराज सर, आप, मैंने देखा है किसी भी फिल्म में किसी का भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप, मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ, उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता, ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं, वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी, नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने, आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी, तो कैसे, कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हुआ, आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी, तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं, गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है, एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आजा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया, मैं होता ना, माँ ने कसम दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की, तो बात हो रही थी, मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ? अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई, लेकिन उस बात ने मुझे अगले एक हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार, इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है, अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेजते थे? जी बिल्कुल। आओ भाई, भालुओं के संजय दत्त। नहीं यार। This is Akshay Yadav in the house. Sat the Prem की कथा in the house. कितना प्यार है इधर, कितना प्यार है। बहुत प्यार। तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो भूख तो। इतना महान लोग इधर आए हैं यार। शर्मा जी लकी है आप यार, कितना कमाल के कलाकार आए हैं। वो कहते हैं ना कि ATT देवा बावा, इंडस्ट्री
को आप लोगों ने कितना कुछ दिए है, लेकिन आपको इंडस्ट्री से काफी कुछ मिला भी है। क्या मिला? जो आपको आज मिला है वो आज से पहले आपको कभी नहीं मिला। क्या मिला? मैं मिला। श्री अच्छा यादव जी, मैं आपको मिला है, ये आपका 90 भाग्य है। 90 भाग्य, 100 भाग्य, सौभाग्य। नहीं नहीं, इंडिया में TDS कटता है 10%, वो काटा मैं। सर आप लोग प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। यार नहीं, लेकिन सच बोलेगा, मैं इतना देर से इधर ही देख रहा है, मैं इधर देखा ही नहीं। कार्तिक है। अरे कार्तिक इधर है। नहीं वो मुझे पता है कि कार्तिक इधर है। मैं अर्चना जी को थोड़ा देर पहले बाहर अपना कार को धक्का मारते हुए देखा, तो मैं पूछ रहा है कार्तिक है। ठीक है। तुम खड़े खड़े थक गए होगे, अपना मुंह उतार के मुझे दे दो। तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, आए नहीं तुम? मैं क्या बोलेंगे, मैं आपको सच पता, मैं लंदन से है, तो लंदन में मैं उसमें फंस गए थे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? दो हाँ। और शादी के बाद लड़की को क्या करते हैं? विदा। दुविधा। मैं लंदन में एक दुविधा में फंस गए थे कि इंडिया कैसे आए। फिर कुछ लोगों ने मेरे को टिप्स दिए, तब जाके मैं आ पाए। क्या टिप्स दिए? नहीं, अलग अलग टिप्स दिए, कोई 5 पाउंड, कोई 10 पाउंड। वो टिप्स को इकट्ठा किए, टिकट खरीदे, फिर मैं इधर आए। लेकिन मैं बोल रहे आपको, इंडिया आके मेरा हक्का बक्का बोचक्का निकल गए। मैं आपको बता रहे, ये देश बहुत अमीर होने वाला है। वो कैसे? मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अमीर। क्योंकि जब से मैं इधर आए हैं, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि कितना गर्मी है, मेरा तेल निकल गया, मेरा तेल निकल, कितना तेल निकल रहा है। सोचिए, ऑयल कितना तेल निकलेगा, देश तो अमीर होगा ही। लेकिन आपको एक और बात बताए मैम, देश अमीर होएगा, ये अर्चना जी अमीर नहीं होगी। क्यों? जो मेहनत करते हैं उनका तेल निकलता है। सुप्रिया जी, मैं आपका प्रशंसक है, रियली लाइक करते हैं मैं आपको, लेकिन मैं काफी देर से आपको देख रहे हैं, इतना देर में इनका पीछे से एक भी ट्रेन नहीं निकले। उनके पीछे ट्रेन क्यों निकलेगी? बोलते ना इंडिया में फाटक के पीछे से ट्रेन निकलते हैं। वो फाटक होता है, ये पाठक है। नहीं, फाटक तो वो होता है ब्रो, जिसमें ऐसा स्टेज पे खड़ा होकर एक्टिंग करते हैं। वो नाटक होता है। नाटक तो वो है ब्रो, जिधर वो बैंगलोर जिसका कैपिटल वो कर्नाटक होता है। कर्नाटक तो सनी देओल का फिल्म है। वो घातक है। घातक तो कियारा जी का अदाई है ब्रो। कियारा जी अब बहुत खुशबूरत है। बहुत ज्यादा खुशबूरत है। नहीं, मैं दिल से कह रहे हैं, आप ना कभी भी कोई इंग्लैंड, कोई ब्रिटिश आदमी के सामने मत जाइएगा। क्यों? वो लोग हमारा कोई नूर ले गए, किधर ये हमारा नूर भी ना ले जाए। आंटी जी, मैं इधर बैठे हैं, मैं नहीं जाने देंगे इनको। मैं इनका रंग अक्षक बन के खड़े हैं। रंग अक्षक नहीं है। बॉडीगार्ड। अपने जूतों का कलर तुझे पता नहीं है कौन से? बता कौन से कलर के पहने? ग्रीन है। इनको लगता है कि मेरे को पेट के नीचे दिखता नहीं है मेरे को। वैसे मैं आप लोग को क्या बताए, लंदन में मेरे को मजा नहीं आ रहे थे। मैं लंदन में इतना मेहनत किया अर्चना जी, इतना मेहनत किए, दिन रात पसीना पसीना हुए, वो लोग मेरे को 1 रुपया नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उधर पाउंड चलता है, रुपया क्यों देंगे? सिद्धार्थ जी, आप कभी अंधेरी मत जाइएगा। क्यों? नहीं, फिर आप सिद्धार्थ रांदेरिया से सिद्धार्थ अंधेरिया हो जाएगा। आती में एक और एडवाइस है, बांद्रा भी मत जाइएगा। फिर क्या सिद्धार्थ बंडेरिया हो जाएंगे? क्योंकि बांद्रा में बहुत ट्रैफिक है ब्रो, हर चीज जोक नहीं होते हैं। बांद्रा में इतना ट्रैफिक होते हैं, इतना गर्मी होते हैं, इंसान ना अपना वो खो देते हैं। क्या? ओ किधर बाहर का आप उल्टा सुल्टा खाना खाएंगे तो क्या होता है? डायरिया। हाँ, इंसान अपना डायरिया खो देते हैं। नो पेशेंस। मेरा थोड़ा ना दुआएं देने का टाइम हो गया, मेरे को जाने पड़ेंगे। दुआएं देने का मतलब? वो जू सर्कल पे मैं भीख मांगते हैं ना।
जब तक दुआ नहीं दो वो लोग पैसा नहीं देते हैं। इट्स अ बार्टर डील। लेकिन मैं आप जाने से पहले पूछेंगे कार्तिक जी, कियारा जी, आप मेरे साथ 2-2 लगाएंगे? क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा दूसरा हाथ भी तो देखो, 2-2 टुमका लगाएंगे। मैं मजा आएंगे। आप 4 दे रहे हो ऑलरेडी। मैं लंदन जा रहे हैं। आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े करते हैं हमारी जनता। प्रिया जी आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फोटो डाला है, पहली बार वीजा लगने की खुशी, टाइम स्क्वायर, #न्यूयॉर्क। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुदरत का खेल देखो, आपका वीजा लग गया साहब, हमारे तो दस्त लग। यार कैसे भाई, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है, फिर इतना टाइम क्यों लग गया वीजा लगने में? तो इंग्लिश देख के वीजा लगना होता तो अर्चना जी गाना लगा देते। ऐसे नहीं होता। लग चुका है, जा तो नहीं रही ना? जा तो हम ही रहे हैं। कार्तिक, यू आर हैप्पी विद जस्ट वीजा, इफ यू मैरी मी आई कैन हेल्प यू विद ग्रीन कार्ड। वो मैंने देखा नहीं था। ये कौन है? जाके कार्तिक चेक करेगा। और दिखाइए। गजराज सर ने फोटो डाला है, दिल्ली के प्लाजा ओडियन थिएटर में आपकी फिल्में देखते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन आपके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा कैप्शन कभी देखा नहीं आपका गजराज। मजा माँ की शूटिंग के दौरान आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यादगार तोहफा है। मेरे लिए नहीं, इस फिल्म के सभी कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। ये अंदर से निकल रही तारीफ आपके हैं। आने वाले कई दशकों तक आपके अभिनय का जादू छाया रहे, यही कामना है। माधुरी जी जन्मदिन की ढेरों। सारा कैप्शन लिख दिया, कमेंट कोई कहां पे करेगा? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। माधुरी जी को बर्थडे विश करने के लिए इतना बड़ा कैप्शन, दोस्त होता तो HBD लिख के छोड़ देते। और दिखाइए आगे। लो जी, आपका तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे तो ये इन्हें मैसेज करके भी विश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ में फोटो डाली है ताकि दोस्तों को जला सके। गजराज सर ने पीछे हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर के जाते ही माधुरी मैम को चिपका देंगे। फिल्म का तो पता नहीं, फोटो देखकर लग रहा है मजा मा तो आप हो ही। माधुरी जी सबकी फेवरेट हैं, उसमें हम मजाक कर रहे हैं। और दिखाइए। लो जी, सिद्धार्थ जी ने फोटो डाला है, हे स्नीक पीक ऑफ 1000 डे सेलिब्रेशन ऑफ चाल जीवी लगे। 1000 डेज? यस सर। वाओ सर, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप मुझे 1500 रुपए UPI कर दें तो मैं अपने छोटे भाई को भी आपका बड़ा फैन बनवा दूंगा। हीरो हीरोइन साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, ये दोनों के बीच में आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर एक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टर को दबाने लगता है। सर आप सच में कमाल हो, जितने दिन आपने फिल्म चलाई उतने दिन तो मैं अपनी शादी नहीं चला पाया। और दिखाइए। ओह गॉड, ओह वाओ। शिखा ने फोटो डाला है। केरी केरी केरी। अच्छा, आम को केरी बोलते हैं? कच्चे आम। कच्चे आम को। जब पक जाए तो घर भेज देना प्लीज। 100%। आप वैसे बता दो कच्चे कहाँ रखे, ये अपने आप उठा लेंगे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप क्या कह रही? अर्ज किया है, ऐसे देख रही हो मार डालोगी क्या? इतनी सारी कैरी हैं, अचार डालोगी क्या? वाह, कलाकार लोग हैं। अभी ये आम कच्चे हैं, 3 घंटे शिखा के साथ रह लेंगे तो ये इन्हें पका देंगी। शिखा जी, मेरे बगीचे से कुछ 100-200 आम कल रात से गायब हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गायब हुए होंगे? उनके अपने प्लॉट के आम है भाई साहब, आप कहीं और पता करें। और दिखाइए। कार्तिक ने फोटो डाला है, नो टचिंग ओनली सीइंग। ये खाना है? हाँ खाना है, गुजराती थाली। ये आपके मतलब का रेस्टोरेंट है अर्चना जी? अगर वेजिटेरियन है तो है। वेजिटेरियन है? बिल्कुल। आपको कोई मुर्गा नजर आ रहा है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
इतनी सारी थाली कटोरी देख के लग रहा है ये इसी पूल में धुलते होंगे। हमारे यहाँ इतने बर्तन हो जाए तो काम वाली मुंह बना लेती है। और दिखाइए, इतनी बड़ी थाली में से 1-2 कटोरी जेब में रख के भी जा सकते हैं क्या? उसने रिप्लाई किया, बस ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो वो आपकी कटोरी सुझा के पतीला बना देंगे। बहुत शरारती जनता है भाई। और दिखाइए, कियारा ने फोटो डाला है, लिखा है बीच प्लीज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम्हारी जैसी आंखों वाली जब आती है साहिल पर, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। क्या बात, वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भाई बहुत बढ़िया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कॉपी कर लूं। उसने वापस रिप्लाई किया, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैंने तो कॉपी किया है। और दिखाइए, जिसका सर्फिंग बोट लेकर आप फोटो खिंचवा रही हैं वो डूब रहा है। आपका फोटो हो जाए तो ये पट्टी मुझे दे देना, मेरी कपड़े प्रेस करने की दुकान है, काम आएगी। और दिखाइए नेक्स्ट। खत्म होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सुप्रिया मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनको अभी कहीं जरूरी निकलना है शूट के लिए। सो मैम आपने जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं हमेशा आपकी शो पे आने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मैं निकलना चाहूँगी। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। बाय बाय, सी यू मैम, सी यू। थैंक यू मैम। शिखा एक बात बताओ, हर लड़की चाहती है आज की डेट में कि कार्तिक के साथ फिल्म में मुझे रोमांस करने को मिले, और ये आपका सौभाग्य है, पहली फिल्म में आप उनकी बहन बनी। तो जब आपको पता चला मैं इनकी बहन का रोल कर रही हूँ, उसके बाद आपका कैरेक्टर में दिल लगा कि आपको लगा कि यार अभी तो एक्टिंग करनी है, ध्यान पेमेंट पे रखो, आई कि नहीं आई? क्या थी आपकी मनोस्थिति उस समय? इट वॉज फैंटास्टिक क्योंकि जो सिबलिंग्स के बीच में जो वो शट अप वो वाला जो होता है ना कि इरिटेट मत कर, ऑटोमेटिकली आ गया प्रीटी फास्ट, राइट? इट वाज फन। आप एक जगह पे कार्तिक को ये बोली ना, इससे तो इसको तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं मिल रहे, लड़की कहाँ मिलेगी? आजकल ये बड़ा यार मुद्दा हो गया फॉलोवर। आप खुद चेक करती हैं रोज उठ के कि कितने बड़े रात से लेके अब तक? जी नहीं, पर ट्रेलर के बाद इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं पीछे पड़ गए ना तुम्हारे। हाँ जी, उन सब से मुझे मैसेजेस मिले कि हेलो मैम, नो दैट इज नॉट ट्रू। मैं सेड नहीं फिल्म में बोला है, फिल्म में बोला है। फिल्म में ना एक जगह पे कियारा कार्तिक से पूछते हैं कि तुम बोलने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो, और ये बोलते हैं कि सच बोलने में क्या सोचना। आजकल ना जो माहौल है, मतलब कई बार होता है ना, आजकल देखो हर किसी के पास कैमरा है, मोबाइल में कैमरा है, आदमी बड़ा ध्यान से, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी गजराज सर सीनियर हैं, अनुराधा जी, आप सिद्धार्थ सर, सोशल मीडिया अब आ गया है तो आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले सोच के बोलना पड़ता था कि आज के जमाने में सोच के बोलना पड़ता है? तो क्या है कि जो पहले खा लो, बादाम खा लो पहले। अरे मेरे घर ले जाने के लिए कम ना हो जाए। अभी जैसे जो भी सोशल मीडिया है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस समय क्या है कि लोग नुक्ताचीनी करते हैं, कमेंट करते हैं। तो पहले आपके पड़ोसी होते थे सारे ऐसे, हाँ, कि वो पूरी बातें सर्कुलेट करना, कमेंट करना, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। तो ये चंडू खाना ही है, ये सोशल मीडिया भी। आपका क्या कहना है सिद्धार्थ जी? वो जो आपने सवाल पूछा था कि पहले और अब में क्या फर्क है, तो पहले मैं सोचता हूँ ऐसे हुआ करता था कि सोच के लोग बोलते थे, आज सोशल मीडिया के बाद बोल के सोचना पड़ता है एक्चुअली कि ये क्या डाल दिया। कपिल को पता है ये बात। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी पक्के गुजराती हैं, ये जमे जमाए धंधे पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दबंग हिट हुई ना, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई दबंग। फिर गोलमाल हिट हुई, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई नहीं गोलमाल। लगे रहो मुन्ना भाई हिट हुई, इन्होंने प्ले बना लिया लगे रहो गुज्जू भाई। अब सत्य प्रेम की कथा के बाद गुज्जू भाई की प्रेम कथा आएगी। ट्वीट करना पड़ेगा, पर ये एक दिस द ओनली फिल्म जहाँ जितने हम लोग बैठे, वी आर ऑल प्लेइंग टाइटल रोल। कैसे? मतलब सत्य प्रेम है, कथा है, वो बीच में जो की है ना, वो हम है। क्यों बात है? क्यों बात है? Because all of us have a key role to play in the film. Very nice.
माइंड ब्लोइंग। कार्तिक एक बात बताओ, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अनुराधा जी बोल लेती हैं, सुप्रिया जी बोल लेती हैं, आपने स्पेशली ट्रेनिंग ली कोई? मैंने सिर्फ डायलॉग्स की ट्रेनिंग लिया। मैं आपको अगर एक डायलॉग दूं, आप गुजराती में बोलेंगे उसको? मजा आएगा ऐसे ही, जो सब मर्जी करना। कौन सा अपना एग्जाम में ट्राई कर लूंगा कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े में पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, ये है। तो आपने गुजराती में बोलना, मजा आ जाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं सिद्धार्थ सर की, अनुराधा जी की। सर सिंपल है, गुजराती आदमी इतना कुछ बोलेगा ही नहीं। इतना लंबा बोलेगा ही नहीं। वो क्या बोलेंगे? चल फोटे ने निकाल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिल्म और टीवी के अलावा अनुराधा जी जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकेडमी भी चलाती हैं, जहां ये पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती हैं। मैम, अर्चना जी का एक सवाल था, अगर ठेले से एक्स्ट्रा सेब उठा लो, वहां पे फिर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बरकरार रखा जाए कि ठेले वाले को आप पे शक भी ना हो, अगर आप पकड़े भी गए तो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं निकला? ऐसा कोई है क्लास में कोई सेगमेंट? प्लीज सजेस्ट। कॉन्फिडेंस से चुराना चाहिए। That's all. You are on right path, मैम। अच्छा, ये तो बात हम लोगों ने, मैं ऐसे मजाक में पूछी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इंसान जैसा होता है उसको बदला जा सकता है? आप अपने अपने विचार जिनको भी रखने हो या जिनको भी टीवी पे आने का कीड़ा हो, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम। हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू टॉक टू यू कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब कोई बात नहीं, बैठ जाइए फिर आप। प्लीज प्लीज। सर, मेरी शादी राजस्थान में हुई है। अच्छा जी। और आई एम अ बॉम्बे गर्ल। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर ने जब फिक्स किया था हमने, तो उन्होंने टर्म्स और कंडीशन रखी थी कि जो लड़की होगी वो साड़ी पहनेगी, वो घूंघट करेगी, पर्दा प्रथा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, खाने में हम देसी खाना ही खाएंगे और एटसेट्रा, लॉन्ग लिस्ट। आप बॉम्बे में घूंघट निकाल लेते, एक दूसरे में टकराते फिरेंगे तो ट्रैफिक ही बड़ा बॉम्बे में तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो सर हमने ग्रूम कर दिया बॉम्बे लोगों ने। आई लव माय हस्बैंड एट माय फर्स्ट साइट। वाओ। उन्होंने कहाँ देखा था आपको? मतलब आए थे, घूमने आए थे यहाँ पे? उन्होंने देखा। जैसे हमारी शादी हुई, सर इंटरेस्टिंग थिंग, यू लिसन नाउ। You listen ना। फिर जब मेरी शादी हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ टाइम है। फिर धीरे धीरे मैंने प्यार का ऐसा जाल बिछाया हर किसी में, क्योंकि मेरे साथ तीन जिठानियां भी रहती थी। धीरे धीरे चेंजेस लेके आए। अब एक टाइम ये आ गया है कि अब मैं जो चाहूँ वो पहनती हूँ। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, जिन्होंने जो इतने सारे लिस्ट लिखे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो मेरे फादर इन लॉ खुद ही आते बोलते नहीं बेटा आ जाओ, हम ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ सब चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रेम से आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातें बता दी, नाम नहीं बताया, हस्बैंड के 3 भाई भी बता दिए। सो प्राउड ऑफ यू रिचा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिनको, जी भाई साहब, आपको बोलना है कि बाथरूम जाना है कि वैसे बोलना है? अच्छा जी। मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी, मुंबई से हूँ। मेरा हम नाम भी कुमैल मुंबई है। से ही हैं, हम कहाँ? जी, दरअसल मेरा रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है। तो टूटने की कगार पे है? अभी टूटा नहीं है? नहीं। बोलिए इसके बाद टूटेगा, बताइए। तो वही लाइक छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं रखा, रेस्टोरेंट चॉइसेस, फिर मुझे जो कपड़े पसंद है उसको पसंद नहीं, उसको जो पसंद है मुझे पसंद नहीं। तो अपने अपने कपड़े पहनो ना एक दूसरे के। वही चॉइसेस का इशू आ रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड है बेसिकली? नहीं, फियांसी है। मतलब एक साल से रिलेशनशिप में हूँ। बट अभी वही है कि बस वो लाइक मतलब गिव अप करना है उसको, क्योंकि उसको ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि मैं चेंज कर पाऊंगा या नहीं। आपको भी उनसे दिक्कत है कोई? मतलब मैं तो चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं रेडी हूँ करने के लिए उसके लिए। हाँ, तो फिर कपड़े ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि नहीं आगे जाके भी शायद वो प्रॉब्लम आ सकता है। आप तैयार है? लेकिन मैं तैयार हूँ सब कुछ बदलने के लिए भी। सब कुछ बदलने के लिए। लड़की बदलो पहले तो। और आदमी क्या बोले? ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमैल है। कुमैल। अरे वाह यार, बड़ा यूनिक नेम है। क्या मतलब इसका? गुड कंपेनियन।
आपने उनको नाम का मतलब नहीं बताया था। एक और काम करो, नाम भी बदलो। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपको आपकी पार्टनर समझे नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल जी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, आई एम जूही, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी। दिस इज माय हस्बैंड, इनके साथ आई हूँ मैं। कहाँ है? सॉरी। अरे सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम। 12 साल हो गए हैं शादी को। अब 12 साल। शादी से पहले तो बहुत बातें करते थे, बहुत बोलते थे और मैं हाथ जोड़ती थी, चुप हो जाओ, 2 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है, मुझे अच्छा कुछ जी। कहना है। शादी के बाद बिल्कुल चुप हो गए हैं। अभी बातें होती हैं प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स के साथ। ओके, ठीक है, कर लो। तो अभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस करवाई मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि शायद कुछ बदलाव आएगा, थोड़ा 2 की जगह 4 लफ्ज आ जाएंगे जिंदगी में, और थोड़ा स्पाइस मांगता है। बट कुछ हुआ नहीं। तो मेरा यही सपोर्ट चाहिए कि कैसे अब इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे आपको लेके पता है जाऊं। ये शादी से पहले वाली जो बात करी ना, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। जब गर्लफ्रेंड से आदमी बातें करता ना कि हाँ तुम रखो फोन, तुमने खाया कि नहीं खाया, ये खाया, शादी के बाद एक्चुअली बातें खत्म हो जाती हैं। फिर 2 ही फोन पता चल जाता है आदमी को, फोन किसका है, बीवी का कि गर्लफ्रेंड का, यहीं से पता चलता है। हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी। तो मतलब हेलो पाजी, आप अदालत आपको भी मौका देती है अपना पक्ष रखने का, आप प्लीज। हेलो कपिल जी, हेलो एवरीवन। 2 लफ्ज हो गए आपके। हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी की हर बात मानता हूँ। उसके 2 रीजन है। एक तो लव मैरिज है, तो शादी से पहले सारी ऑलमोस्ट बातें हो ही चुकी हैं हमारी। अच्छा। तो नया कुछ रह नहीं गया हमारे पास करने के लिए। और सेकंड, आई एम अ पेंटर, तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम थॉट्स में ही जाता है। ये बैंकर है तो इनका बोलने में जाता है, तो प्रोफेशन ही अलग है हम दोनों का। हाँ यार, बड़ा कंट्रास्ट मजेदार है। और मैं आपके लिए कपिल जी, मैंने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। ओ वाओ, वाओ ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है पाजी। थैंक यू थैंक यू। ये स्केच है क्या है? नहीं, ये ड्राइंग है जिसमें Drawing है? एयर ब्रशिंग और पेंसिल से फाइन डिटेलिंग की है। वाओ पाजी, बहुत ही परफेक्ट है। मुझे इतनी परफेक्ट पेंटिंग आज तक किसी ने नहीं दी। शुक्रिया शुक्रिया पाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये करवा दी, थैंक यू ब्रदर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.